पहले बाबर साहब आपके ख्यालात आएगा नईम साहब, उसके बाद सवाल बंद हो गए फैसल ही सारे दोस्तों दे चुके हैं और बाबर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिला भर से इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से मुंसलिक अपने सहाफ़ी भाइयों को मेरा चौधरी शाहिद रजा चौधरी नईम रजा आमद पर खुश आमदीद कहते हैं और आपके मशकूर हैं कि आप हमारी दरख्वास्त पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। कल एक मकामी MNA नाम नहाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम अज़ कम एक खुली धमकी और लगाम नमा थी। अब मैं बात करूंगा कि MNA के दाईं तरफ और बाईं तरफ जो लोग दोनों बैठे हुए थे वो किस शोहरत के मालिक हैं। जो मेरे कोडले के साफी भाई हैं ये जानते हैं कि 2000 में यह स्कूटर नामी शख्स चाय देता था और जितना भी लैंड माफिया का काम इसने किया, लोगों की जदातों पर नजायज कब्जे किए, फ्रॉड किया और लोगों को एक कप चाय पिला के, उस वक्त सादा जमाना था, इंतकाल जो है वो तहसीलदार पटवारी या ये बयान लेके करता था घंटे लगाने के बाद। इसने बोलना चाय पिलाने के बाद मैं पैसे आपको घर भेज दूंगा। एक नहीं हजारों वाकया है कि इसने ना किसी को पैसे दिए और ना ही उन लोगों की जमीन पे इसने कब्जा करके बेच के आबद रजा को फायदा दिया। आज जब 3 साल से ये कब्जा करने में नाकाम हो गए तो एक मसनूई ड्रामा किया गया कि अपने घर पे खुद फायरिंग करा के उसको हाईलाइट किया गया, जी हम भत्ता मांगते हैं। जो आदमी 2002 में नईम रजा साहब को चाय देता था, नईम रजा साहब उससे भत्ता मांगेंगे। और जो दूसरी तरफ बंदा बैठा हुआ था जो बोलता है मैं पार्टनर हूं तसव्वुर नामी आदमी, मैं आपको बताता चलूं कि हाजी लतीफ मंडीर जिसके अगवा बराए का 1 करोड़ रुपया इसने वसूल किया और 4 आदमी जो अगवा बराए में इसके साथ थे, सरिया रोड पे पुलिस मुकाबला हुआ, इससे 1 करोड़ रुपया बरामद हुआ और आबद रजा ने इसको अगवा बराए से हाजी लतीफ मंडीर से राजीनामा लेके 780 की अदालत से बरी करवाई। ये वो लोग थे। स्कूटे के खिलाफ सैकड़ों FIR थाना के कराली में कब्जा की और लैंड माफिया की और बेगुनाह लोगों को इसने मुख्तलिफ उजरती कातलों से, सुल्तान मीरा साहब ने तफ्तीश की तो 6 आदमी इसने, उस वक्त रफानुद्दीन साहब MP थे, 6 आदमी इसने पैसे लेके उस वक्त के वाबराइतवान के जो लोग इश्तिहारी थे उनसे इसने कत्ल करवाए। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि मौज़े आच में यह कब्जा करने गई है सारी टीम, वहां एक बीबी मर्डर हो गई और आपने इसकी हालत अवलात में भी देखी, फिर बाद में भी देखी। फिर इसने पुलिस मुकाबले के मुकदमे में इसको सजा हुई 780 की, उसके बाद यह हाईकोर्ट से बरी हुआ। ये इनका रिकॉर्ड है जनाब। मैं मीडिया को कोटले के जो मेरे दोस्त हैं ये बखूबी जानते हैं कि ये किस कमाश के लोग हैं और इन्होंने सिर्फ ये अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए मेरी ISI MI और पुलिस इंतजामिया से दरखास्त है कि इस आदमी के किरदार को चेक किया जाए। मैं नैब से अपील करता हूं कि नैब इसके असासाजात चेक करे कि इसके पास इतना पैसा कहां से आया जो कल चाय देता था। इतना मामूली आदमी जो चाय देता था, उसके लिए आबद रजा को आज क्या तकलीफ होगी कि उसको उसके घर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई इसके दफा के लिए, क्योंकि ये उसका चेता है। इन्होंने खुद साख्ता फायरिंग की, अपने आदमी को इन्होंने मास्क लगवाए, उनसे इन्होंने एक आधा ब्रेस्ट लगवाया और सुबह ये इंतजार के तो करते कि FIR हो गई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन आ जाए, कौन उसमें गुनाहगार है कौन बेगुनाह है, का एक मंजर आम पर आने देते। इन्होंने इतनी जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जनाब यानी मैं इनकी हकीकत बयान करता चलूं कि जो जिले चेयरमैन साहब हैं 2-3 साल कबल उन्होंने जश्न ईद मिलादुल नबी पे झंडे उतरवाए बाजार से। जब पोलू से झंडे उतरे तो मैं सवाल करता हूं कि उस वक्त इनके गनमैन मसल्ला बाजार में ताजरों को मारने के लिए घुसे, उनकी फुटेज भी मौजूद थी। उस वक्त तो DPO ने कोई पर्चा नहीं दिया, उस वक्त आबद रजा साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की क्योंकि उसका भाई था और इसके गुंडों की फुटेज भी चली जो कि, लेकिन कोई पर्चा नहीं हुआ। दूसरी बात मैं करता चलूं, जो MPA साहब है मसूफ के भाई शबीर अहमद साहब, आप जानते हैं
चोई लुकमान बंग्याल एक शरीफ आदमी है, बिम्बर रोड पे उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके मार्केट बनाई हुई है, और खुद हाजी नसरुल्लाह बन के एक स्कूटा और एक उपाशा जो नाम नहाद प्रॉपर्टी डीलर बना दिए, जो गुंडे हैं उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब ये असल में देख रहा है कि ना तो इनको जिली चेयरमैन के लिए कोई उम्मीदवार मिल रहा है, और ये अपनी काफ लीग से शिकस्त जो है वो वादिया देखते हुए चौधरी बरादरान हमारे मोहसन है उन पे ये कीचड़ छाल रहा है। जब इसको अपनी मुसा भाई साहब के मुकाबले में इसको अपनी शिकस्त वादिया हो गई है, और ये समझता है कि अब मैं डूबती कश्ती अपनी सियासत को बचाने के लिए नईम रजा साहब पे इल्जाम लगा लूं। अल्हम्दुलिल्लाह नईम रजा साहब का ना ये स्टेटस है, और जनाब का किरदार तो ये है कि खैर का तो एक मौलवी यूनुस नामी आदमी था, उसको डेरे पे बुलाया, वो ना आया, उसको मरवा दिया। इसका आदमी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मजलूम का साथ दिया। इसका आदमी आज भी कुछ लोअर कोर्ट लाखपा जेल में 25 साल की सजा भुगत रहा है, आसफ नामी आदमी। मैं बताता चलूं जनाब का किरदार कि जनाब शहीद असलम बोला आपका गनमैन था राजपुर वाला, उसने एक खतून के साथ बदफेली की। आप MPA थे उस वक्त, आपका इरफानुद्दीन, और आपने वो पर्चा न होने दिया। जब मीडिया पे चला ARY पे वो FIR हुई, वो 14 साल सजा गुजरात जेल में भुगत रहा है। जनाब का तो ये रिकॉर्ड है कि खुद 788 के मुलजम रहे हैं, 25 से ज्यादा FIR है मैंने साहब पे, मुशर्रफ हमला केस में भी जनाब मुलजम रहे हैं, और अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए मुख्तलिफ बहाने कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं मेरे घर पे कोई फायरिंग कर गया। मरियम नवाज ने आना था तो खुद साख्ता ड्रामा किया कि जी चौधरी बरादरान ने मेरे घर पे फायरिंग करा दी, सिर्फ इसलिए किया कि मैं पॉपुलर हो जाऊं। जनाब को 10 साल MNA थे। जनाब बोलते जी चिड़ियावले में भी इनका ये काफली का चेहरा ये है। वहां मलिक साजिद साहब जानते हैं, आप एक शरीफ आदमी है, बच्चों की लड़ाई हुई कुदरती, वहां मर्डर हो गया, और मुलजम चलान होके जुडिशल गुजरात जेल में है, गुनाहगार लिखने हुआ। काफ लीग ने कोई मुदाखलत नहीं की। और जनाब के दौर में मैं बताता चलूं, एक तहमत वाला शख्स इसके साथ होता है, उसने सिर्फ इसलिए एक टीचर को और उसके बाप को कत्ल कर दिया जी। उन्होंने एक बच्ची की मदद की, उन्होंने अब से भेजा में रखा हुआ था, अमेरिका एम्बेसी को बोला कि जनाब इसको रिकवर करके वो बाहर ले गए। इन्होंने वो टीचर और उसका बाप कत्ल कर दिया। जनाब की दास्तान ये है। जनाब मैं आगे ही बताता चलूं जनाब MNA साहब, जब आप पे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की छतरी थी, आपका इक़्तिदार था, तो आपने कराली में मोहम्मद अख्तर को सिर्फ इसलिए बेदर्दी से कोटला में कत्ल करवाया नगड़ियाल चौक में कि आपकी करूजर गुजर रही थी, उसका ट्रैक्टर आगे था। सिर्फ इस छोटी सी गलती पे उसका खून बहा दिया गया। क्या जनाब को उस वक्त इक़्तिदार की ताकत के नशे में याद नहीं था? उस वक्त मीडिया ठीक था, उस वक्त इंतजामिया ठीक थी। जब आप कत्ल करते थे तो कोई आदमी चालान नहीं होता था। क्या अख्तर के केस में मैं पूछना चाहता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दीजिएगा कि क्या अख्तर के कत्ल केस में कोई आदमी जेल गया तुम्हारा? मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज खान मराना जिस केस में बरी हुआ है, ये कालस का बोल रहा है, मास्टर जहाज का हमदर्द बन रहा है। पोलिंग वाले दिन रजाए लाई ने इसको अपने पोलिंग कालस में ना घुसने दिया। इसने मराने को बगैर बताए रजा लाई को कत्ल करवा दिया, और कत्ल का खमियाजा मराना खानदान भुगतते रहे। जब हमने एक पॉजिटिव कोशिश की मराना खानदान की और मास्टर जहाज की सुलह की, जिस कठ में मलिक हबीब साहब भी थे, और थाना ककराली के सैकड़ों लोग उस राजीनामे के कठ में शामिल थे, तो जनाब ने रातों रात मास्टर जहाज को किसी भी तरीके से शिरुमाल बनाकर वो हमारी अमल की कोशिश को खत्म कर। तो जनाब बोलते हैं जी कावली को अमल खराब कर रही है। जनाब बताए कि जनाब का हर रोल जो है वो मनफी रहा है। और कल आप जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, कोई आदमी ये बात मानता है कि स्कूटर से भी कोई पता लेगा जो पूरी दुनिया को लूट के ले गया है, और वो नजर ही नहीं आता जमीन पे छोटा सा टैनू है। ये 5-6 आदमी का ग्रुप है जो लैंड माफिया है, जिन्होंने लोगों की जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं। अब नहीं होते, चीजें निकल रही हैं, और यही इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मब्बा था सार। ठीक, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, तमाम कायक आपको बता दिए, और इंतजार करूंगा कि MNA साहब
या उनका कोई तर्जमान थाना ककराली में काफी सारे जो है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दें और फिर इंशाल्लाह मजीद गवाह भी पेश करेंगे, सबूत भी देंगे। नायब से अपील करता हूँ, वजीर आला पंजाब से अपील करता हूँ, FIA से अपील करता हूँ कि इनके अकाउंट चेक किए जाए, इनके साथ चेक किए जाए। और जो जो लोग मीडिया के जरिए, मैं दरखास्त करना चाहता हूँ आप भाइयों के जरिए कि जो जो लोग इनका मुतासरीन है वो हमारे से रब्ता करे ताकि नायब के पास जाएं, FIA के पास जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सोमोटो एक्शन लेते हुए इस कब्जा ग्रुप से थाना ककराली की आवाम की जान चढ़ाए। थैंक यू। मैं तमाम मीडिया हज़रात का शुक्रगुजार हूं कि आए तशरीफ लैके आए। 2 दिन तो इत्थे कोटला बली खान दे विच जो कुछ हो रहा, मैं इत्थे मौजूद नहीं सन। पिछले हफ्ते तो बाहर चला गया, सिंध गया हुआ आया, वापस चला गया इस्लामाबाद। तबीयत ठीक नहीं, पता चला इतने को फायरिंग होगी और फिर ऐसे के जरिए पता चला कि मेरे से FIR हो गई। मैं नहीं रजा चौधरी अब्दुल मालिक साहब का बेटा कोटला बली खान का रैशी। कोटला बली खान तो शुरू करना। कोटला बली खान की आवाम मैनू बचपन तो जानती, लोग भी जानते ने। 95 दे विच मैं वतन वापस आया। 95 तो लैके अज दिन तक इस दौरान मैं बहुत सारिया आजमाइशों भी गुजरे, स्टिल है। चाहे कि वो मेरे वालद या भाई के मामला सन जो साड़ी खानदानी दुश्मनी। दुख इस गल का कि मैं अपनी जिंदगी सारी इस हल्के की अवाम और अपने खानदान वास्ते गुजारी, अपनी जात वास्ते नहीं गुजारी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उहदे विच मैनूं तौफीक भी दी और मेरी मदद भी फरमाई कि मैं अगर जंग की हालत रही है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उहदे विच भी मैनूं साबित कदम रखे। और अगर मैं सियासत विच आया 97 में शुरू की है, उहदे विच भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैनूं साबित कदम रखे। मैं 95 इसलिए अपने बड़े भाई की वफात तो बाद आया। मैं बिजनेसमैन भी सी, जिंदगी गुजार रहा। मैं इत्थे रहना और मेरी कोशिश होंदी और मेरे छोटे भाई की और मेरे साथियों की इस हल्के के अमल रहे। मेरी साबका जिंदगी तुम देख लो कि मैं इस इलाके अमन लैके आने वाला बंदा। मैं इस कोटले नूं अमन और इस कोटले शहर नूं कारोबारी मामलात दे विच तफज़ुल फराहम किया, चाहे वो मैं MP MNA है सा या नहीं, लेकिन कोटले की गल करता रहा। कोटला बली खान की गल की है। आबद रजा मेरे बाप की औलाद है। मैं ज़्यादा गलीज गुफ्तगू नहीं करता, ना मैं पसंद करना। सबूत तुहाडे सामने कि 2008 तो इन्हां छोटे भाइयों नूं छड्ड के अलहदा होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं अपने छोटे भाई शायद रजा नाल। हर जगह पर जिथे कोई गलत होया मैं उन्होंने गलती कहा, जिथे ठीक होया उन्होंने मैं ठीक किया, चाहे मेरा मुखालफ होया और चाहे मेरा साथी होया। मेरे असी प्रॉपर्टी के मालक हाँ, साढ़े बहुत सारे इशूज होंगे ने। आबद रजा ना मेरा किराया कलैक्ट करता है जाते खुद, ना तनवीर तो ना शबीर। जोड़े लोग करते हैं उन्होंने असीं जरूर पूछने भाई साडा हिस्सा कित्थे, तुसीं क्यों इन्वॉल्वमेंट करते हो। आबद रजा ने मेरे ते इल्जाम लगाया और मर्दां वाली हरकत नहीं की। पता ग्रुप ना मेरा बाप सी, ना मैं, ना मेरा भाई है, ना मेरी साड़ी औलाद विच अल्लाह करे कोई ऐसा शख्स हो। हक की गल करने अपने दी भी ते लोकां दी। लोकां दे हक वास्ते जोर लाने, अपने हक ते सबर करना, अपने हक ते सबर करना। वरना डेरा चौधरी अब्दुल मालिक जिहड़ा है वो मेरा उड्डा ही घर है जिड्डा मेरा दूसरिया भाइयों का। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ज्यादा है तो दूसरिया भाइयों का घट। वालद की जायदाद में सब भाई बराबर के शरीक हाँ। की कुर्बानी चाहते हैं कोटले वाले और मेरे तो मेरे भाई को।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਕੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਰ ਰਵੇ, ਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਬਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ CM ਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਗਰ ਚੌਧਰੀ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਈਮ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਕਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ FIR ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ RPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਸੀ? RPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਰੁਖਤਾਰ ਕੁਮਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ RPO ਸਾਹਿਬ ਔਰ DPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੈਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅਦਲ ਪਸੰਦ ਔਰ ਬੜਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਔਰ ਬੜਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਆਦਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਸਿਆਸੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਸਲੇ ਕੋ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ, ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰਾਮ ਇਤਨਾ ਗਏ ਹੈ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕਣੇ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਈਮ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਆਭਾਰੀਏ ਕੀ ਨੇ। ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਦਾਨ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਦਰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ, ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਡਗਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਪਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਐ ਗਰੁੱਪ ਪੈਂਟਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਮਤੀ ਆ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਰੀਦ ਆ। ਇਹ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਈਮ ਰਜ਼ਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਖ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਰੀਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਨਵੀਰ ਸ਼ਬੀਰ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਤਰੀਕ ਦੁਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅਬਦ ਰਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਵਾਦਾ ਨਾ ਕਰਾ। तेरे में जुर्त है, तू ताकत रखना है, समझना है, अन्ना ना मेरे को कुव्वत है। अब्दुल मालिक का बेटा है, टाइम और जगह तयन कर, तेन जवाब दे देने। उस छतरी तो थले निकल गई, छतरी का नाम चौधरी अब्दुल मालिक, तो फिर तेन असीं पुछने। तो चौधरी बरादरां नाल मेरा सियासी तलक है, वजाज साहब मेरे भाई भी ने, दोस्त भी ने, और अज भी उन्होंने मेरी गल हुई। सबर दे ही कहते हैं, हुकूमत है, मेरा तुहाडी आवाम अगे सवाल है, हुकूमत भी है, इक़्तिदार भी है, क्या चौधरी बरादरां ने मेरे को ज्यादती कराई? क्या वो चाहते इन्हू चुक के बाहर नहीं मरवा सकते निज़ामिया को? फिर भी वो कोशिश करते हैं कि तुहाडे भाइयों में कोई खराबी हो, ते हर वेले उन्होंने आवाज़ां मारनियां, छड्ड थल्ले वाले लेवल ते आ, असीं तेरे कोल बैठे, तेरे दाएं बाएं बैठे, तेरे करीब बैठे। डेरा चौधरी अब्दुल मालिक तू बाहर निकल के मनो आवाज दे, मैं तेरा इलाज कर लांगा इंशाअल्लाह। और तेरी असल हालत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाया तो दिन ब दिन सामने आती है। तेरी पोजीशन ये हो गई है कि तेरे दाएं बाएं उन्होंने लोगों को तू बिठा के अपने भाइयों से इल्जाम लाना है जिन्हों का अपना करदार। मेरी उन्होंने कोई लड़ाई नहीं। इस गल्ले मेरी आवाम अगे भी गुजारिश है और तुहाडे मीडिया अगे भी गुजारिश है कि कोई भी गल करन तू लिखण तो पहला थोड़ा ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ करो। अल्लाह ने फरमाया हर काम पे गौर फिक्र करो, फिर ਉਹਦਾ फैसला करो। इंतजामिया के भी गुजारिश है कि इस इलाके को अमन दे विच ही रहन दिओ, किसी लालच अवस बह के वो काम ना करो जिहदे नाल इंसानी जाना का नुकसान हो। मैं कतई नहीं चाहता किसी इंसानी जान का नुकसान हो, मैं कतई नहीं चाहता कि किसी का हक मारिया जाए, मैं कतई नहीं चाहता कि अगर मेरी आपोजिशन या साडे मुखालफ ग्रुप जिहड़े या जमातां ने, चाहे वो नून लीग या होर कोई जमात है, उन्होंने कोई मैं तंज करा या मैं कोई इल्जाम करा। असीं साफ और शफाफ सियासत करनी है, चौधरियां ना करने हैं। तेरा बस को नहीं चलता पिया, तेरा डेरा गैरबाद हो गया है, तेरे लोग तेन छड्ड के काबली भी शमूलियत करते हैं। तू कहना कौन करता है? तुम भी अपना सियासी पिंड ला लै, असीं भी ला लैने। फतेह मिंजा ना बंदा होंदी, हर मुकाम ते हर जगह ते सियासी अमल भी तेरे नाल भरपूर तरीके नाल तेरा मुकाबला करांगे इंशाअल्लाह ताला। ते जे तू दूसरा काम करना चाहना है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल नाल भरपूर तरीके नाल तेरा मुकाबला करांगे। दो कमां फतेह ते मिंजा ना बंदा ही। मैं तो नहीं कोई बड़ा बोल सकता, अल्लाह की रजा तो बगैर तो कुछ भी नहीं होता। फिर आखिर ते मैं तुहाडा सब दा मशकूर हाँ। और जे अगर मेरी वजह तो किसी बंदे को तकलीफ कोई अजियत हुई, मैं मीडिया के सामने उन्होंने मादरत चाहना। अगर मैं किसी गुस्से में किसी को गल कह दी वो भी मैं मादरत चाहना, लेकिन आबद रजा को कोई मादरत नहीं। आबद रजा मैं तुहानू दोबारा समझाना पिया कि यह जी जदाद के तू बैठे 7 भाइयों की जदाद, तू कला वारस नहीं बल्कि तू वारस है ही नहीं। मैं ये भी साबित करा कि तू किड्डा चाहता है मेरे वालदैन का, और तेरी के तारीख है, और दूसरिया का भी साबित कर दिया। लिहाजा सियासती कर, शरारता ना कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मनु जिस जमात नाल मैं खड़ा उन्हां नाल मुखलस रखे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मनु कोई भी काम करन लगन तो पहला मेरे इलाके दी आवाम और मेरे कोटला और बली खाना मनु मुखलस रखे। मेहरबानी, शुक्रिया। कोई दोस्त सवाल करना चाहे?
स्टेप बाय स्टेप। तो सब सबसे पहले FIR की तरफ ही आ जाते हैं। पंजाबी भी कर लो या FIR वाले पल्ले आ जाने जनाब। आ जाओ। मदई ने एक इल्जाम लाया कि जनाब तुसी 1 करोड़ रुपया उन्होंने को पता मंगया, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਮੁਦੱਸਰ ਸੁਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਮੁਦੱਸਰ ਸਕੂਟੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰੇ। अच्छा साहब आप सर जी FIR हुई है इस सियासी बुनियाद के उत्ते हुई है या कि पुलिस प्रेशर की, इंतजामिया प्रेशर की वजह नाल हुई है? सियासी बुनियाद भी कह लो ते पैसे की बुनियाद भी कह लो, दोनों काम होए ते दोनों का असी ऐसे तरीके नाल जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला, इखलाक दे अंदर रह के और कानून के दायरे दे विच रह के। अच्छा साहब तो साहब ਥਾਣੇ ਕਕਰਾਲੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਇਰਾ ਕੋਟਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਥਾਣੇ ਕਕਰਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ। देखो जी, तुसी भी जानते हो कोटले दे रहने वाले, मेरा कसूर भी की है जो कोई मेरे नाल हुंदा यही है ना कि मैं कब्जा नहीं होने देता। मैं अगर कोई खुदा ना खासा पुलिस अफसर ज्यादती करता है तो उसके खिलाफ ही तो स्टैंड लै जाना। मैं तो कोशिश कर रहा कि इसे गले खुद पता करो दी FIR भी आ गया इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं कोशिश कर रहा। और मैं ये बारे मेरी वजाह साहब नाल, हुसैन नाल, मूसा साहब नाल, परवेज साहब ताईं ये पैगाम भेजी दा अपनी क्यादत नूं कि साडे शहर साडे इलाके दे विच ज्यादती हो रही है और इहदे विच साडी कोई मदद फरमाई जाए। कोशिश करना करदा सां, कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अगों भी करांगा। नाले भी दसदा जाए ए जिन्ने कब्जे ग्रुप सारा कुछ हो रहा, ये जेह्ड़े 2-3 बंदे बैठे ही मेन ने। अब के कोई हो रहे, जे कोई हो रहा है तो दसो दा भी इलाज कर लैने। तकरीबन जिस तुम कह रहे हो कि सियासी भी किया जा सकता है इस FIR को, जिला गुजरात चौधरी बरादरां दी हुकूमत है, फिर सियासी पर्चा किस तरह होगा? चौधरी बरादरां कल्ले सियासी ते नहीं, जिला गुजरात दे विच कह रहे हो सियासी भी किया जा सकता है। क्या जा सकता है, सारे चांसेस है हम कन्फर्म ते फैसल भाई कोई भी नहीं है जो जी साहबान ते नहीं मेरे, तो मैं तो उन्होंने साथी है, मनु उधर तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन एक कुछ जगह तो परेशानी होती भी है। थैंक यू वेरी मच जी। और कोई सवाल है तो बहुत शुक्रिया। नहीं कर लें, कोई है तो बोल के करो 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 ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਰਹੇ। यही ले रहे ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ? मैं ले ही नहीं पाई साबित कर, मैं तो 5-5 लाख रुपया लिया, मैं लखा ना नहीं इल्जाम तो है ना सर। इल्जाम तो फिर सारी दुनिया ला सकती है जी, मैं तो इहदा मैं इस वास्ते ये चीज पूछी है ना, जवाब आ गया जी, नहीं ले है जी ठीक है। कोई जवाब और कोई दोस्त है? और कोई है दोस्तों तो और मेरी जात ते कोई किस्म तकलीफ हो। थैंक यू वेरी मच। मदरसर को एक बैठा है, मदरसर आबद रजा तो अलावा को इलाके की आवाम को, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरा बुजुर्ग को, नौजवान को, कोटले शहर का कारोबारी आदमी कब्जा माफिया या ड्रग्स डीलर नहीं, कारोबारी आदमी मेरे ते मेरे इलाके का को बुजुर्ग को, माँ को, बहन को, बेटी को, साथी को, जवान को, बच्चा इल्जाम लगाए कि मेरे को नईम रजा ने कोई पता या नईम रजा ने मेरी जगह से कोई कब्जा या नईम रजा ने कोई ज्यादती की है जनाब, तो मेरा गिरबान हाजिर, मैं हाजिर,
मैं मर जाने मेरी कब्र भी आना, मेरा भाई आदर है, मेरे भतीजे बच्चे आदर हाजिर हैं जनाब। थैंक यू। ठीक हो गए।